क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ता जाता है, वैसे वैसे वो भीड़ से दूर होता चला जाता है। पहले जो हर महफिल का हिस्सा था, जो हर रिश्ते में घुल मिल जाता था, वही व्यक्ति धीरे धीरे अकेलापन चुनने लगता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि शायद वो उदास हो गया है या समाज से कट गया है, लेकिन पंडित श्रीराम आचार्य जी कहते हैं, ये दूरी दुख की नहीं, जागृति की निशानी होती है। जब मनुष्य भीतर के शोर को पहचान लेता है, तब उसे बाहर के शोर से दूरी महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला इसलिए नहीं होता कि उसे लोग नहीं मिलते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसे अब भीड़ की जरूरत नहीं रहती। पहले जहां बातचीत, मेल मिलाप और स्वीकार्यता से उसे ऊर्जा मिलती थी, अब वही चीजें उसे थकाने लगती हैं। पंडित श्रीराम आचार्य जी कहते हैं, जब चेतना ऊपर उठती है तो ऊर्जा का स्रोत बदल जाता है। अब वो दूसरों से नहीं, भीतर से मिलने लगती है। और जो व्यक्ति भीतर से भरने लगता है, उसे बाहर की भीड़ कम आकर्षित करती है। धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगता है कि अधिकतर बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान है, आत्मा का नहीं। लोग घंटों बातें करते हैं, लेकिन कुछ भी वास्तविक साझा नहीं होता। वही शिकायतें, वही डर, वही तुलना, वही दूसरों की चर्चा। जब कोई व्यक्ति सच्चाई की खोज में निकलता है, तो उसे ऐसे संवादों में रस नहीं आता। उसे अब शोर नहीं, मौन चाहिए। और याद रखिए, मौन उदासी नहीं, गहराई होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो अभिनय करना छोड़ देता है। वो वैसा दिखने की कोशिश नहीं करता जैसा लोग चाहते हैं। वो अपने शब्दों, भावों और मौन में ईमानदार हो जाता है। और ये ईमानदारी हर किसी को सहज नहीं लगती। संसार मुखौटों से चलता है, और जब कोई बिना मुखौटे के सामने आता है तो लोग या तो डर जाते हैं या दूरी बना लेते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर प्रतिक्रिया कम होने लगती है। पहले जहां वो हर बात पर दुखी होता था, अब वहां साक्षी भाव आ जाता है। वो देखता है लेकिन उलझता नहीं। लोग सोचते हैं वो अब ठंडा हो गया है, लेकिन सच ये है, वो भावुकता से ऊपर उठकर एक उच्च अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। अब वो अपने समय और ऊर्जा को बहुत सोच समझकर खर्च करता है। हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हर रिश्ते को निभाने की मजबूरी नहीं रखता, क्योंकि आत्मा का विकास तभी होता है जब आप अनावश्यक बोझ छोड़ना सीखते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ अपेक्षाओं पर टिके होते हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे रिश्तों से धीरे धीरे पीछे हट जाता है। सच तो ये है, वो दूसरों के लिए आईना बन जाता है। उसकी शांति दूसरों को उनकी अशांति दिखाने लगती है, और हर कोई अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए लोग दूरी बना लेते हैं। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अकेलेपन को सजा नहीं, साधना मानता है। वो जानता है भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहर का शोर कम होना जरूरी है, क्योंकि आत्मा से संवाद भीड़ में नहीं, मौन में होता है। और इसी मौन में उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। धीरे धीरे वो समझ जाता है, अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन जहां आप भीतर से खाली हों, एकांत जहां आप भीतर से भरे हों। और अंत में आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला नहीं होता, वो बस कम लोगों के साथ होता है, और ये कमी नहीं, गहराई होती है।